हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो आज जो खुलासा हम आपके सामने करने वाले हैं, उस खुलासे का इंतजार तो जनता को पिछले 2 महीने से था, क्योंकि जनता जानना चाहती थी कि भाई बंद कमरे के पीछे क्या हुआ था। क्योंकि आप सबने अभी तक सिर्फ बंद कमरे के बारे में सुना था, लेकिन बंद कमरे के पीछे कौन कौन था और बंद कमरा और बाथरूम का क्या कनेक्शन था, और बंद कमरे को लेकर बहुत सारे क्रिएटर चुप्पी साधे हुए क्यों थे, बंद कमरे के बारे में कोई भी क्यों नहीं बातचीत करना चाहता था। और अंकुश जो कि रोस्ट वीडियो बनाते हैं, उन्होंने भी जब बंद कमरे के बारे में बात की थी तो जगत भैया के होश उड़ गए थे। जगत भैया ने इसके बाद अंकुश से जो है नरमी बरतनी शुरू कर दी थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि खुद जगत भैया भी नहीं चाहते कि बंद कमरे का राज फैंस के सामने कम से कम खुले। और उस बंद कमरे के पीछे कौन कौन था, उस बंद कमरे के पीछे 3 लोग थे। तो 2 लोगों का नाम तो आप सब समझ ही गए होंगे हम किसके बारे में बोल रहे हैं। एक थे जगत भैया, एक थी जगत दीदी, और तीसरी वो थी जिनको जूस वाला बहुत पसंद आया था। या फिर ये कह लीजिए कि वो कभी जगत दीदी की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, जगत दीदी की हमराज हुआ करती थी, और जगत दीदी के हर काम में उनका साथ देती थी, भले ही वो काम सही हो, गलत हो या फिर अनुचित हो, अपराध हो। लेकिन उन्होंने अपनी दोस्ती खूब निभाई। बाद में उन्होंने अपनी दोस्ती निभाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया और साइडलाइन ले लिया। और इसीलिए शायद जगत भैया भी नाराज थे कि भाई तुमने सारे काले कारनामों में जब जगत दीदी का साथ दिया तो अब तुम कैसे मुकर सकती हो, कैसे तुम अपने आप को साइडलाइन कर सकती हो। और यही वजह रही कि जगत भैया ने उनका नाम का पर्चा फाड़ दिया और सोशल मीडिया पर उनके बारे में भी बहुत कुछ अनाप शनाप बोला। तो देखो, सोशल मीडिया पर किसी महिला के बारे में गलत अगर बोला जाता है तो उसकी वकालत हम नहीं करते। जो गलत है वो गलत है। ये सारी चीज़ें जो है ऑफ कैमरा सेट हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। ये सारे चीज़ें ऑन कैमरा आ गई, सोशल मीडिया पर आ गई। अब सोशल मीडिया पर जो चीज़ आती है तो उसके बारे में जिक्र करना बनता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या था बंद कमरे का राज और क्या था बाथरूम का कनेक्शन। तो आप सभी जानते हैं कि एक फंक्शन के दौरान होटल में जो कमरा दिया गया था जगत भाभी को, जगत दीदी को, माफ कीजिएगा, जगत दीदी को जो कमरा दिया गया था, उस कमरे में थी उनकी फ्रेंड यानी कि नीतू महना। नीतू महना भी उस कमरे में मौजूद थी, और उस कमरे में साथ ही साथ मौजूद थे जगत भैया। और मनीषा उस फंक्शन में थी, मतलब जो भी कार्यक्रम चल रहा था उस दौरान मनीषा भी थी। अब मनीषा अपने रूम में थी, थोड़ी देर हो गई तो मनीषा अपने पति को ढूंढ रही थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मनीषा के मन में शक तो पहले से ही उपज चुका था। अब वो अपने पति को ढूंढ रही थी, वो सबसे पूछ रही थी कि क्या तुमने मेरे पति को देखा है, क्या तुमने मेरे पति को देखा है। बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हमने नहीं देखा। फिर ये पहुंची नीतू महना के कमरे पर, जो कमरा नीतू महना को दिया गया था, उस कमरे पर इन्होंने दस्तक की, दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आई नीतू महना की। तब जगत भाभी ने पूछा कि क्या आपने मेरे पति को देखा है। तो अंदर से नीतू महना ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा, वो शायद नाश्ता करने के लिए गया और मैं बाथरूम में हूं, अभी मैं तैयार हो रही हूं। ये बात खत्म हो गई यहीं पर। मनीषा अपने पति को ढूंढ ही रही थी और उसको सच में लगा कि हो सकता है नाश्ता करने के लिए मेरा पति जो है नाश्ता लेने के लिए गया हो। अब ऐसे में जब दरवाजा खुलता है तो इन तीनों में से किसी को भी इस बात की भनक ही नहीं थी कि मनीषा उस वक्त वहां मौजूद होगी। सबको लगा था कि मनीषा तो अपना बातचीत करके, खटखटा के और जानकारी लेके चली गई होगी अपने कमरे के अंदर। लेकिन इत्तेफाक से मनीषा बाहर मौजूद थी। दरवाजा खुलता है, नीतू महना बाहर आती है। तब तक ठीक था, लेकिन नीतू महना के साथ बाहर आते हैं जगत भैया, नीतू महना के साथ बाहर आती हैं जगत दीदी।
अब ये सब देखने के बाद मनीषा का पारा हो जाता है हाई, और होना भी चाहिए। भाई बंद कमरे में वो दो महिलाओं के साथ क्या कर रहे थे, और क्यों उनसे झूठ बोला गया कि तुम्हारा पति तो नाश्ता लेने के लिए गया है। अब इस बात पर गुस्सा आना लाजमी सी बात है, और इस बात को लेकर मनीषा और सचिन के बीच जो है बहुत सारे क्रिएटर के सामने लड़ाई भी हुई थी, झगड़ा भी हुआ था। लेकिन इसके बाद जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जगत भैया बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर के हैं, तो उन्होंने किसी तरह अपनी पत्नी को दोबारा से मना लिया। लेकिन एक बार जब शक अंदर घुस जाता है तो वो बाहर नहीं निकलता, और यही हुआ। मनीषा को हमेशा डर सताने लगा कि मुझसे झूठ बोला जा रहा है, और ये अब तक चल रहा है। और जगत भैया सच में बोल भी रहे थे झूठ, अपनी पत्नी को वो दगा दे भी रहे थे, अपनी पति के खिलाफ बेवफाई कर भी रहे थे। वरना उनको क्या जरूरत थी? अगर आप किसी की मदद भी कर रहे हैं, अगर आप किसी की हेल्प भी कर रहे हैं, तो आप अपनी पत्नी को भी अपनी साइड ले सकते हैं, अपनी पत्नी को सच्चाई बता सकते हैं। लेकिन जगत भैया तो हेल्प के साथ साथ बहुत बहुत कुछ कर रहे थे, जो शायद वो अपनी पत्नी को बताते तो बवाल खड़ा हो सकता था। तो इसीलिए बंद कमरे का ये किस्सा बहुत ही वायरल हो रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि एग्जैक्टली बंद कमरे के पीछे क्या हुआ था, और बंद कमरे के पीछे कौन 3 लोग थे। और अब क्लियर हो चुका है, सामने आ चुका है, क्योंकि अभी तक वैसे भी सबको पता था कि नीतू मेहना एक ऐसी शख्स थी जो सब कुछ जानती थी, और वो अपनी दोस्त के साथ दोस्ती धर्म निभा रही थी। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर बात आती है, वो सबसे पहले साइड लाइन हो जाती हैं और कह देती है कि भाई मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन नीतू मेहना एक ऐसी शख्स थी जो पहरेदारी करती थी। नीतू मेहना एक ऐसी शख्स थी जो मनीषा को कहती थी कि वीडियो डिलीट करो। नीतू मेहना एक ऐसी शख्स थी जो माफ़ कीजिएगा, जो मनीषा को कहती थी कि ये वाली कम्युनिटी जो है ये डिलीट करो, यानी कि वो आदेशों का पालन करती थी। जगत दीदी के कहने पर वो मनीषा को दबाने की कोशिश करती थी। खुद मनीषा का पति अपनी पत्नी को दबाने की कोशिश करता था। लेकिन आज पासा पलट चुका है, अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। अब चीज़ें जो हैं बहुत सारी क्लियर हो रही हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और ये जो जगत भैया बार बार बोल रहे थे, मतलब इतने सारे बवाल के बाद 15-20 दिन के बाद अचानक से भैया जी का मूड चेंज हो जाता है, और भैया जी बोलते हैं कि नहीं, मेरा और जगत दीदी का इतना गहरा रिश्ता नहीं था। तो फिर बंद कमरे में क्या कर रहे थे? मतलब वो जो होता है ना, लीपा पोती, आपने सारी चीजें बिखेर दी और उसके बाद लीपा पोती कर रहे हो, तो वो करने में लगे हुए थे। लेकिन अब सब सवाल यही पूछ रहे हैं कि जगत भैया बंद कमरे में क्या कर रहे थे, और क्यों अपनी पत्नी को इन सब चीजों से दूर रखते थे आप, और क्यों अपनी पत्नी के साथ वीडियो ना बना के जगत दीदी के साथ वीडियो बनाया जाता था? तो कुछ ना कुछ तो था, या फिर ये कह लीजिए कि बहुत कुछ था जिस पर मट्टी डाली जा रही थी। और भैया को लग रहा था, जगत भैया को लग रहा था कि ये मामला जल्द से जल्द शांत हो जाएगा। लेकिन मामला शुरू किया था भैया जी ने। भैया जी की बातों से मामला शुरू हुआ था, बवाल बना था। लेकिन अब ये बवाल जो है बहुत बड़ा विस्फोट बन चुका है, बहुत बड़ा बम बन चुका है। और ये बम ना जाने कितने घरों पर और कितने के दिलों पर और साथ ही साथ कितने लोगों पर फूटेगा, ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि आप सबने देखा कि जब पहला राउंड चल रहा था, यानी कि जब जगत भैया ने ये सारा मामला सोशल मीडिया पर खोला था, तो बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं वो आए थे, उन्होंने जगत दीदी के बारे में असलियत सामने रखी थी। और अब जो है जगत दीदी के बारे में हर कोई पहचान चुका है उनको कि वो किस मिजाज की औरत हैं, और किस मतलब प्रवृत्ति का उनका रहन सहन है, या फिर किस तरह से वो सोचती हैं, विचारती हैं, किस तरह से लोगों से वो बदला लेती हैं, बददुआएं देते हैं, सब जान चुके हैं। और अब ये जो दूसरा चल रहा है सेशन, यानी कि अब जो भाभी जी ने कदम उठाया है, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि अब भैया जी का भी पोल पट्टी, काले चिट्ठे खुलने वाले हैं। क्योंकि अब जगत भाभी जो हैं वो एकदम ऐसा लग रहा है कि वो अब
किसी भी सबूत को छुपाने वाली नहीं है। और कहा जा रहा है कि ये सबूत उन्होंने खुद बहुत सारे क्रिएटर्स को दिए, बहुत सारे जो चैनल वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं, उनको जगत भाभी ने ही ये सबूत दिए हैं कि जाओ और ये सबूत सोशल मीडिया पर रखो, मैं आपको सबूत दे रही हूँ, आप लोगों को बताओ, मेरी हेल्प करो। और अब खुद जगत भाभी जो है अपने पति की पोल पट्टी काला चिट्ठा लोगों के सामने भी खोल रही हैं और साथ ही साथ खुद भी कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में नजर आ रही हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि बंद कमरे के पीछे ये जो 3 लोग थे, तो क्या लगता है आपको कि अब जगत भाभी इनको ऐसे ही छोड़ देगी? और अभी तक बंद कमरे का राज क्यों छुपाया जा रहा था? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया था तो क्यों बंद कमरे के नाम पर आपकी बोलती बंद हो जाती थी? कमेंट करके आप सब बताइएगा और देखते रहिए हमारे चैनल को घूमती आंख।